नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 27 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। मार्केट जहां अच्छा कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैट बंद हुआ लगभग। कुछ बड़ी खबरें यहां पर आई हैं। देखिए, बड़ा ट्रिगर तो है ही यहाँ पे कि मर्जर आने वाला है, तो प्रॉब्लम तो है बाजार में। और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब बाजार चलता है तब भी कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के करीब में पहुंचा हुआ। 70 रुपए इसका 52 वीक लो है और वहां पर स्टॉक आपका आ चुका है। तीन बड़ी खबरें यहाँ पर हैं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, या फिर अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज नोट कर लेना कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उन कुछ स्टॉक्स में से जो अब तक चला नहीं है, और बाजार हीटेड अप है, ऑलरेडी हीटेड अप है। और यहाँ से अगर बाजार गिरता है तो क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट होगी, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बात खबर की करेंगे। खबरें बहुत अच्छी आएंगे यहाँ पे। चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है। एक चैनल बन चुका है स्टॉक में और उस चैनल को स्टॉक आपका फॉलो कर रहा है। ऑलमोस्ट ये चैनल जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैंने पहले भी कहा था। और चैनल में स्टॉक जब तक चलता रहता है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टॉक में आपको पता रहता है कि हाँ, यहाँ से नीचे गया है तो यहाँ से ऊपर आएगा। एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हिट करता है तो इसके बाद वो ऊपर जाना ही जाना है। तो शॉर्ट टर्म के प्लेयर यहाँ पे काफी प्ले आउट करते हैं, शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा पैसा बना लेते हैं जिन लोगों को पता है कि किस तरह से कामकाज यहाँ पे करना है। बट प्रॉब्लम इज कि स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म का नहीं है, स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म का है। कंपनी ने पास्ट में पैसा बनाया है, फ्यूचर में पैसा बनाएगी, बट प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में पैसा नहीं बन रहा है। कुछ बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात खबर की करते हैं। पहली खबर मैंने आपको पहले भी दिया था, ये वाली कि 6 लाख करोड़ के आसपास का विजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। और जब ये खबर आई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि जब भी वी वैद्यनाथन साहब का किसी भी तरह का एजीएम होता है, किसी भी तरह की स्पीच वायरल होती है, किसी भी इस तरह की स्पीच में मीडिया में जब भी वो आते हैं तो उसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? प्रॉब्लम हुई कि उसके बाद में मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना, करेक्शन आया। यूएस मार्केट से खास तौर पे अगर आप देखेंगे प्रेशर रहा। फेड को कंट्रोल करने के लिए, फेड को रेट कट के लिए पुश करने के लिए वहां पे लगातार बिकवाली हो रही है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे वहां के बाजारों में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है बाजार वहां पे, और उसका एक असर हमारे मार्केट पर भी पड़ता देखने को मिला। बट ये स्पीच इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, इतनी ज्यादा प्रेशर मेकिंग थी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिड कैप को लेकर के या फिर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़े टारगेट यहाँ पर देना स्टार्ट करे। 8 मिड कैप और 8 लार्ज कैप और मिड कैप में लगभग 30% का यहाँ पर आपको अपसाइड देखने को मिल रहा है। सितंबर 10 की खबर है। आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नाम है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 रुपए का टारगेट स्टॉक में दिया जा रहा है। अभी भी अगर आप देखिए की नोट कैपिटल का तो 91 का टारगेट है, आईसीसी सिक्योरिटीज की बात करें तो 95 का टारगेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिसमें बाय कॉल भी है, अच्छे टारगेट्स भी हैं, और बहुत वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है। और यही कारण है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला कि स्टॉक उन कुछ स्टॉक्स में से है, ये कंपनी उन कुछ स्टॉक्स में से है जो अब तक चला नहीं है। तो बाजार में जो चला नहीं है उसको अब ज्यादा वैल्यू मिल रही है, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, चाहे वो एफआईआई हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। मैं यहाँ पर आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं दिखा सकूं इसका वैल्यूएशन स्कोर अगर आप देखोगे 64.2 का है, यानी कि बहुत ही अफोर्डेबल वैल्यूएशन में आपको स्टॉक मिल रहा है। ये कंपनी इतनी महंगी है, इतनी बड़ी है कि अगर आपको 72 रुपए 75 रुपए में मिल रही है, दैट्स अ वेरी वैलिड प्राइस। किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंटर होना है तो ऐसे वैलिड प्राइस पर ही एंटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी इतनी बड़ी है, इतना अच्छा व्यवसाय है इसका, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको फंडामेंटल्स न्यूज को मैं दोबारा लेकर के चलूंगा, न्यूज में कुछ चीजें रह गई हैं, बट आप देख लीजिए फंडामेंटल्स कितने गजब के हैं इस कंपनी के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10,407 का इसका 10,407 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है खाली। वहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 680 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है एक छोटे बैंक के लिए। वहीं पर अगर आप पीएनबी का प्रॉफिट देखते हैं या किसी और बैंक का प्रॉफिट देखते हैं तो वहां पर आपको कंपैरिजन साफ देखने को मिलता है। छोटा बैंक उसके बावजूद भी बड़ा प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो भी एक अच्छा खासा यहाँ पर मेंटेन किया, स्टेबिलिटी है। इस क्वार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही थी स्टॉक में, उसी की वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी वैद्यनाथन साहब को बाहर आना पड़ा। ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी एक बड़ी रैली
बाकी है, और वो रैली आपको हो सकता है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा हो, करेक्शन आ रहा हो, 10% बाजार नीचे जाए, वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। क्योंकि अगर एचडीएफसी को भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी भी अभी चला नहीं है, 3 साल से लगातार एचडीएफसी को भी देखेंगे तो फ्लैट है, 3 से 4% के आसपास का रिटर्न दिया है उस कंपनी ने। बस बड़ा बैंक है, उसके बावजूद भी कोई रिटर्न नहीं है। रीजन वही है, कुछ स्टॉक्स आपको लगेगा कि अभी बंद पड़े हुए हैं, इनमें नहीं निवेश करते। रिटेल इन्वेस्टर ने खास तौर पे पिछले दिनों बहुत ज्यादा बिकवाली की है बाजार में, और वैसे भी जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आपके पास है तो आई वुड से देखिए, ये मेरे पास है तो आई वुड से कि मैं होल्ड करूंगा इसे। अभी के लिए मैं बेचने की अपने को खुद को नहीं बोलूंगा कि हाँ बेचना है, क्योंकि स्टॉक अब तक चला नहीं है और मार्केट करेक्शन में ऐसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड भी एंट्री ले रहे हैं, एफआईआई एफपीआई भी एंट्री ले रहे हैं। 25% के आसपास की हिस्सेदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफआईआई एफपीआई की है। दैट्स अ ह्यूज। म्यूचुअल फंड की बात करें, 2% की हिस्सेदारी उन्होंने रिसेंटली बढ़ाई है इसी क्वार्टर में। तो दैट्स अ ह्यूज क्वांटिटी दैट दे हैव रेज्ड। तो मुझे लगता है कि अगर शेयर होल्डिंग वहां से बढ़ रही है तो इट्स अ नो टाइम कि मुझे यहाँ पे कम करना चाहिए। आई वुड होल्ड दिस कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। रीजन वही है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन पे मिल रही है। खबरें भी अगर आप देखेंगे तो उनके स्पीच के बाद, वी वैद्यनाथन साहब की स्पीच के बाद 23% का अपसाइड यहाँ पर दिखा है, 90 रुपए का टारगेट यहाँ पर आ चुका है। अच्छा खासा अपसाइड है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे किसी की रिपोर्ट आई हो और वो नेगेटिव हो। 3 रिपोर्ट्स पिछले दिनों में पब्लिश हुई हैं, की नोट कैपिटल की, आईसीआईसी सिक्योरिटीज की। लेट मी शो यू दैट टू। यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी, और आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी में अभी भी काफी पॉजिटिविटी है। की नोट कैपिटल ने 91.5 के आसपास का टारगेट दिया है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें तो 95 का टारगेट उन्होंने दिया है। दैट्स अ ह्यूज टारगेट, दैट्स अ बिग टारगेट। 30% का अपसाइड यहाँ पे आईसीआईसी सिक्योरिटीज की ओर से देखने को मिल रहा है। 29 जुलाई की रिपोर्ट है ये, और रिपोर्ट को अगर आप पूरी तरह से पढ़ते हैं तो यू विल नो कि देखिए, स्टॉक में कंपनी में बेहतरीन रैली होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। कंपनी ने अभी तक रैली नहीं की है, 1 साल से लोग परेशान है। यहाँ पर अगर बाजार में गिरावट होती है तो स्टॉक में यहाँ से रैली की शुरुआत हो सकती है। मर्जर एक बड़ा ट्रिगर है, अवेटेड है, और मुझे लगता है कि मर्जर के बाद यहाँ पर एक बड़ी रैली आनी चाहिए। बट दैट्स अ बिग टाइम। अभी के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक में कुछ पॉइंट्स को आपको डिमार्केट करना चाहिए। एक तो 98 रुपीज के आसपास का बड़ा हर्डल है, यहाँ से ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है दैट इज 84 का। अगर स्टॉक 84 के ऊपर निकलता है वो एक बुलिश साइन होगा, वहां से फिर खरीदारी बढ़ेगी, वहां से खरीदारी और ज्यादा तेज होगी, वहां से फिर रिटेल इन्वेस्टर भी और ज्यादा ऐड होंगे और एफआईआईज भी काफी ऐड होंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा माल उठा चुके हैं। अगर पिछले एक क्वार्टर का आप डेटा देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा निवेश किया है। 84 का लेवल क्रूशियल रहेगा, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी ऐड करने का वो टाइम रहेगा अच्छा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, कंपनी बेहतर काम करी, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है स्टॉक आपका। क्या करना है क्या नहीं, लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। आई एम नो वन टू एडवाइज यू पीपल, बट ये अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको देखने वाली है। आई होप वट एवर आई हैव टॉट यू हियर उससे आपको फैसला लेने में आसानी होगी। बाजार काफी सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, और इस टाइम पे मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ लेवल्स अच्छे हैं जिनको आपको वॉच आउट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इस स्टॉक को। बाकी खरीदारी करना ना करना या फिर बेचना है वो डिसीजन आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक में लेकर के, प्लीज कमेंट करना, डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में भी। खत्म करेंगे वीडियो को यहीं पे। चलिए फिर अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।